गुरु प्यारी सात संगत जी, सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। संगत जी, आज की साखी मिश्री के प्रसाद के बारे में है, जो हमें डेरे व्यास में या सभी सेंटर सत्संग घरों में मिश्री का प्रसाद मिलता है। उसकी ताकत क्या है, आज हम इस साखी में सुनेंगे। तो साखी शुरू करने से पहले आपसे विनती है, साखी को अंत तक जरूर सुने। तो आज की यह साखी एक सत्संगी परिवार की है और इस परिवार में सभी सदस्य बहुत सेवा और सिमरन किया करते थे। परिवार के मुख्य और उनकी पत्नी पेश से डॉक्टर थे और इनके दो संतानें थी। एक बेटा था जिनकी शादी हो चुकी थी और एक बेटी थी, वो छोटी थी। बेटा और बेटी दोनों ही एक बहुत सेवा और सिमरन किया करते थे। इस पूरे परिवार को बाबा जी पर बहुत अटूट विश्वास था। अब जब लड़की ने पढ़ाई पूरी कर ली तो उसके लिए वह लोग रिश्ता देखने लगे। यह चाहते थे कि कोई अच्छा सत्संगी परिवार मिल जाए तो बेटी की शादी कर देंगे। लेकिन वह कहते हैं ना, शादी पहले से ही लिखी होती है। हम कितनी भी प्लानिंग कर ले, मालिक की प्लानिंग के आगे हमारी प्लानिंग फेल है। तो इन्होंने बहुत से रिश्ते देखे, लेकिन कोई सत्संगी परिवार उन्हें नहीं मिला। फिर इनके एक रिश्तेदार ने इन्हें एक परिवार के बारे में बताया। वह परिवार सत्संगी तो नहीं था, लेकिन बहुत अच्छा परिवार था और भाग्यवान तो मानने वाले लोग थे। भगवान को मानने वाले लोग थे, यानी देवी देवताओं को मानने वाले लोग थे। और लड़का भी पैसे से डॉक्टर था। तो इन्होंने रिश्ते की बात चलाई और दोनों परिवार के एक दूसरे से मिलकर रिश्ता पक्का कर दिया। अब लड़की को डर था कि वह लोग सत्संगी नहीं है, तो कहीं वह मुझे सत्संग और सेवा पर जाने से मना ना कर दे। फिर लड़की ने मन में बाबा जी से अरदास की कि बाबा जी, भले ही वह सत्संगी नहीं है, लेकिन आप उन्हें अपनी ओर जरूर देना, जिससे कि वह मुझे सेवा और सत्संग पर जाने से ना रोक। कुछ दिन के बाद शादी हो गई और लड़की ने अपने कमरे में बाबा जी की एक बड़ी तस्वीर लगा दी। जब शादी के अगले दिन ही लड़की की सास ने बाबा जी की तस्वीर को देखा, तो उसने लड़के को सख्त हिदायत दे दी कि हमारे घरों में इंसानों की पूजा नहीं होती है। हमारा घर हमने ने स्पेशल मंदिर बनवाया है, जहाँ पूरा परिवार रोज सुबह और शाम को पूजा करता है। और जब हमारे रिश्तेदार घर आएंगे और इस सरदार की तस्वीर देखेंगे तो वह हमारे बारे में क्या सोचेंगे। यह कहते हुए उसने बाबा जी की तस्वीर को वहां से उतार दिया और लड़की को कह दिया कि यह तस्वीर वापस अपने मायके में दे देना, यहाँ इस तस्वीर की कोई जरूरत नहीं है। अब लड़की की नई नई शादी हुई थी, तो उसने भी चुपचाप अपनी सास की बात मान ली और बाबा जी की बड़ी तस्वीर को वापस मायके भेज दिया और छोटी तस्वीर को बेड के साथ टेबल पर रख दिया और टेबल की दराज में बाबा जी की प्रसादी का पैकेट रख दिया। जैसे कि हम सब अक्सर बाबा जी के प्रसाद के 2 दाने रोज खाते हैं, तो लड़की ने 2 दाने प्रसाद खुद और 2 दाने अपने पति को खिलाना शुरू कर दिया। कुछ दिनों के बाद लड़की की सास ने अपने बेटे को दराज में से प्रसाद
के खाते हुए देखा तो उसने पूछा, यह क्या है जो तू रोज खाता है? लड़के ने कहा कि पता नहीं मम्मी, यह शायद कई का प्रसाद है जो आपकी बहू मुझे रोज देती है और खुद भी खाती है। यह सुनकर सास को बहुत गुस्सा आया और उसने उस लड़की को बुलाया और कहा कि यह क्या तू मेरे बेटे पर जादू टोना कर रही है? क्या मिला मिला है इस मिश्री में तूने? तो लड़की ने कहा, मम्मी जी, यह हमारे सतगुरु का प्रसाद है और मैं यह हमेशा खाती हूँ आ रही हूँ। लड़की के सास है गुस्से से कहा, यह सब खाना है तो खुद खा, मेरे बेटे को खिलाने की जरूरत नहीं है। तो यह कहकर सास वहां से चले गई। लड़की की सास के ऐसे के कारण ही इस परिवार की अपने पड़ोसी में रहने वाले एक परिवार से लंबे समय से नोक-झोंक चल रही थी। आए दिन लड़की की सास उस परिवार के साथ लड़ाई करती और ऐसा ही बत वाताप सास से लड़की की सास भी करना शुरू कर दिया। हर समय लड़की को छोटी मोटी बातों पर बहुत कुछ सुना देती। सास के लिए आम हो गया था। जब लड़की रविवार वाले दिन सत्संग पर जाने लगी तो सास उसको कोई ना कोई काम दे देती जिससे कि सत्संग पर ना जा सके। एक बार दिल्ली में बाबा जी का भंडारा था तो लड़की की माता पिता ने लड़की और अपने दामाद दोनों को ले जाने के लिए लड़की की सास से बात की तो लड़की की सास मना कर दी मना नहीं कर पाई। लेकिन जिस दिन जाना था उसे ठीक एक रात पहले लड़की की सास बीमार होने का नाटक करने लगी, जिसकी लड़की और लड़का भंडारे में ना जा सके। और हुआ भी ऐसा ही। जब लड़के ने देखा कि उसकी माँ की तबीयत अचानक से बिगड़ गई है, उसने लड़की से कह दिया कि ऐसे माँ को छोड़कर हम नहीं जाना चाहिए। तो यह सुनकर लड़की को बहुत बुरा लगा। लड़की कहीं न कहीं समझ रही थी कि यह सब नाटक उसी उसकी सास ने जानबूझकर किया है। और जैसे ही हम भंडारा वाले दिन गुजरे, शाम होते ही लड़की की सास एकदम ठीक हो गई। रात में लड़की जब सोई तो उसकी आंखों में अपने सतगुरु से न मिल पाने के लिए आंसू थे और नम आंखों से उनके बारे में बाबा जी से अरदास की, हे मेरे सच्चे पातशाह, कुछ भी करके या तो इन लोगों को अपनी ओर लगा ले या फिर मुझे अपने पास बुला ले। ऐसे तो मैं जी नहीं पाऊंगी नहीं जी पाऊंगी मेरे सच्चे पातशाह। जब कोई सतगुरु का प्यारा सतगुरु से अरदास करता है तो सतगुरु उसके वचनों को हर हाल में जरूर पूरा करते हैं। कुछ दिन के बाद उसकी पड़ोस में रहने वाले उस परिवार ने लड़की की सास पर काला जादू करवा दिया और अब लड़की की सास जब भी रात को सोती तो उसे अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती और यह डर जाती। ऐसा अब रोज होने लगा और इस डर के कारण सास को नींद बहुत कम हो गई। यह आवाजें सास के अलावा घर में किसी को और सदस्य को नहीं सुनाई आती थी। अब इस माहौल में तो किसी को भी दिमाग खराब होने लगेगा। तो धीरे धीरे इसकी सांस की यह समस्या और बढ़ गई और अब इसको आवाजों के साथ साथ एक भी कमरे में चलता हुआ दिखाई देने लगे, जिससे यह और ज्यादा डरने लगी और पूरी पूरी रात बैठकर ही गुजारने लगी और नींद की गोलियां खाने लगी। अब इसकी हालत बहुत ज्यादा खराब होने लगी।
कई बड़े बड़े डॉक्टरों को दिखाया गया, लेकिन किसी किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। आखिर इसको बीमारी क्या है? कोई मानसिक तनाव कह देता तो कोई कहता कि इन्हें बड़े लेवल की डिप्रेशन हो गया है। दवाई का असर कुछ खास नहीं हो रहा था। यह सब देखकर लड़की का पति बहुत घबराने लगा और उसकी अपनी माँ की चिंता सताने लगी। जब घर के इतने बुरे हालात हो गए हों, फिर एक दिन डरते हुए लड़की ने पति और सास से पूछा कि मैं अगर आपको कुछ कर करने को बोलूं तो क्या कुछ दिन के लिए वह काम आप कर सकते हो? सास ने कहा, जब सारे संसार के डॉक्टर मुझे ठीक नहीं कर पाए तो तू क्या कर लेगी? लड़की ने कहा कि मुझे पूरा विश्वास है, अगर आप मेरी बात मान लेती है तो आप कुछ ही दिनों में ठीक हो जाएंगी। तो सास ने कहा कि ठीक है, मैं तेरी बात मान लूंगी। तो लड़की ने कहा कि आप मेरे साथ सत्संग घर चलना होगा और वहां चलकर थोड़ी बहुत सेवा करनी होगी और प्रसाद के 2 दाने हर रोज खाने होंगे। आप यकीन मानसिक मानिए, आप कुछ ही दिनों में एकदम ठीक हो जाएंगी, लेकिन आपको यह सब काम निष्कर्ष सब्र से और पूरे विश्वास से करना है। जब इतना कुछ करके देख लिया तो यह भी करके देखा। तो लड़की की सास मान गई और लड़की के साथ सत्संग घर जाने लगी और वहां जाकर पौधों को पानी देने की सेवा और साफ सफाई की सेवा करने लगी। हर रोज प्रसाद खाने लगी। सेवा करके सास को अपने अंदर खुद ही एक बदलाव दिखाई देने लग गया और अब जो उसके घर में आवाज आती है थी वह सब आनी बंद हो गई। अब तो उसको ना तो नींद की गोली लेने की जरूरत पड़ती और ना ही बैठकर रात गुजारने की जरूरत पड़ती। अपने अंदर काफी सारे बदलाव देखे और अब सांस पर सेवा का ऐसा नशा चढ़ गया कि एक दिन लड़की की तबीयत थोड़ी खराब थी तो सांस अकेले ही सत्संग घर जाकर अकेले ही सेवा करने लगी। यह सब देखकर लड़की बहुत खुश हुई और फिर एक दिन लड़की वहां से बाहर से कहाँ घर पहुंचे तो उसने देखा कि बाबा जी की एक बहुत बड़ी फोटो घर के ड्राइंग रूम में दीवार पर लगाई लगी हुई देखी। वह देखकर लड़की बहुत खुश हुई और उसकी आंखों से आंसू आ गए। दीवार पर लगी हुई देखी यह देखकर लड़की बहुत खुश हुई और उसकी आंखों से आंसू आने लगे और पीछे से उसकी सास कहने लगी, बहू तेरे सतगुरु वाक्य में ही बहुत ताकतवर है, बहुत ताकतवर है और अब यह फोटो हमेशा लगी रहेगी और हम सब लोग आज से सत्संग घर जाया करेंगे, बाबा जी का सत्संग सुना करेंगे और जो भी भंडारे होंगे वह भी हम बाबा जी के अटेंड किया करेंगे। तो साथ संगत जी इस साखी को सुनाते सुनाते मेरी ही आंखों से भर आई। तो यह एक सच्ची घटना थी जो आप सभी के साथ शेयर कर दी। अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक करें एंड सभी दोस्त और रिश्तेदारों में यह साखी को शेयर करें और नई नई साखी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। राधा स्वामी जी।